हाँ विद्यार्थियों, ये वीडियो देखने से पहले आप इसे लाइक कर दें, क्योंकि ये बड़ी मेहनत से बनाया गया है, बड़ा सोच करके। ये वीडियो आपने देखा नहीं होगा, ऐसा और ना कभी देखोगे। देखो क्या करते हैं, ये कहा गया है कि ए, क्या लिखा है, ए और बी नहीं, ए और बी नहीं। इसका मतलब ए तो घटना हो लेकिन बी नहीं हो। जो नहीं होती है उस पर डैश लगा दिया जाता है, और कहीं लिखा हो तो वहाँ इंटरसेक्शन कर दिया जाता है। ये याद रख लो। ये बहुत लोग इसको समझा नहीं पाते हैं, और देखो ये कैसे आपकी समझ में आ जाए, ये ज़िंदगी में भूलोगे नहीं। ये क्या लिखा है, ए और बी नहीं। ए तो होगा और के लिए इंटरसेक्शन आता है, और बी नहीं का मतलब होता है बी डैश। तो आपको ए मालूम पड़ जाए और बी डैश मालूम पड़ जाए, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले देंगे। ए मालूम पड़े और बी डैश मालूम पड़े, उनका इंटरसेक्शन ले दिया जाएगा और वेरिएंट भाग देखा जाएगा। ये तो देखो क्या होता है, ये बताएं अब। ए डैश तो आप ये देखो, नहीं ए देखो, ये क्या लिखा है, क्षैतिज रेखांकित भाग बराबर है। क्षैतिज होता है जो जमीन के समांतर, ऐसे ये क्षैतिज आपको दिखाई दे रहा है ऐसा, ये क्षैतिज रेखांकित भाग है, इसे कहेंगे क्षैतिज रेखांकित। केवल ए को रंग दिया है, केवल हमने ए को रंगा है, तो ये आपका ये क्षैतिज है, जमीन के समांतर रेखाएं, ये क्षैतिज रेखांकित भाग बराबर ए। क्योंकि आपको सबसे पहले ये ए देखना है कि ये क्या है, ए, ये वाली ए देखनी है, ये ए, और फिर बी डैश निकालनी है। उन दोनों का वेरिएंट भाग देखना है, ए और बी नहीं। तो ये ऐसा पार्ट है एक, एनसीईआरटी में 12th का प्रायिकता में आता है। ये बच्चों की समझ में नहीं आता ये पार्ट, ए और बी नहीं। तो ए तो होगा और होता है इंटरसेक्शन, बी नहीं माने बी डैश। तो आपको ए पता लग जाए और बी डैश पता लग जाए, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले देंगे। तो देखो ये क्या है, क्षैतिज रेखांकित भाग बराबर ए, जमीन के समांतर जो रेखा खींची है भाग बराबर ए। देखो ये रहा क्षैतिज रेखांकित भाग बराबर ए। अब आपको हम दिखाते हैं एक दूसरा, देखो ये दूसरा बता रहे हैं, ये आपका बी डैश, ऊर्ध्वाधर रेखांकित भाग है हमारा, वो बी डैश है। बी डैश क्या होता है, यू में से भी घटा दिया जाता है। बी डैश कैसे निकलेगा, जिस किसी का डैश करना हो उसे समष्टि में से, समष्टि जो है आपका, उसमें से बी घटा दिया जाएगा। समष्टि होता है पूरा खेत, उसमें से बी कम कर दिया जाएगा, बी डैश होता है। तो देखो ये रहा बी डैश, ये पूरा खेत है, ये पूरा खेत, इस पूरे खेत से केवल बी कम कर दिया गया है, बी घटा दिया गया। जो चीज़ घटा दी जाती है उस जगह पे बिल्कुल भी लाइन नहीं आएगी। तो ये ऊर्ध्वाधर, ये बिल्कुल खड़ी लाइन है, इन्हें कहेंगे ऊर्ध्वाधर रेखांकित भाग बराबर बी डैश। क्योंकि पूरे खेत में से और ये केवल बी भाग घट जाएगा, इसमें रेखाएं नहीं आएंगी, और शेष खेत में जितना खेत बचा हुआ है बी के अलावा, उसमें किसी और टाइप की रेखाएं हमने खींच दी, ऊर्ध्वाधर रेखांकित भाग खींच दिया हमने। ये अब इन दोनों का करेंगे इंटरसेक्शन, किसका, ए का और बी डैश का। ए तो हमारा जी आ रहा है, ये ए है, और ए इस पे आके रख गया, ये वाला ए, पहला वाला हमने दिखाया था ए, वो इस बी डैश पे आके हम रखने वाले हैं। ये देखो ये रख गया, ये रहा इतना। अब देखो कैसे आपको दिखाई दे रहा है ये। तो आपको यहाँ एक वर्गाकार खाने बन रहे हैं, ये वर्गाकार खाने, ये तो क्षैतिज वाले थे, जमीन के समांतर थे ए में, और बी में हमने खींचे थे ये वाले, ये। अब देखो न तो इस पॉलीथिन में वर्गाकार खाने थे, हम हटा दे रहे हैं, देखो न तो इसमें वर्गाकार खाने हैं, ये इसमें भी वर्गाकार खाने नहीं है, और ये पॉलीथिन हम तुमको दिखा रहे हैं ये वाली, देखो इसमें भी वर्गाकार खाने नहीं है, ये इसमें खड़े खड़े, और इसमें हमारे बेड़े बेड़े। अब ये इसके ऊपर जैसे ही रखा जाएगा, इसके ऊपर हम रख रहे हैं ये वाला, ये पोर्शन ये लेके आ रहे हैं ये, और यहाँ पे हम रखने वाले हैं। देखो ये हमने इसके ऊपर सेट कर दिया, ये बिल्कुल सेट हो चुका है। एक जगह आपके वर्गाकार खाने भी बन चुके हैं। जो वर्गाकार खाने बन रहे हैं ये,
ये देखो ये वर्गाकार खाने दिखाई दे रहे हैं, ये वाले ये वर्गाकार खाने, ये चौकोर खाने, ये वो इतने भाग में है केवल। बस इसमें क्या है, एक ही तो ऐसी लाइनें खींची थी और बी डैश की खड़ी खींची थी, खड़ी। तो ये हमारा ये बन गया, ये वर्गाकार खाने, इन्हें कहते हैं चेक द्वारा आच्छादित भाग। ये चेक होता है, वर्गाकार खाने को चेक कहते हैं। ये भाग आपको चाहिए, ये भाग हमें चाहिए। तो क्या है, पूरे ए में से, और ये ए इंटरसेक्शन बी घटा देंगे, ये ए इंटरसेक्शन बी है, दोनों का भाग ये कम कर दिया जाएगा पूरे ए में से। तो हमारा क्या हो गया, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये चेक द्वारा आच्छादित भाग बराबर इतना भाग कैसे बचा है, पूरे ए में से ये ए इंटरसेक्शन बी कम कर दिया गया। तो क्या लिखेंगे, ये जो तुम्हारा है ये वाला भाग ए हो बी नहीं, तो इस पूरे में से वृत्त में से ये ए में से ये उभयनिष्ठ भाग घटा देंगे, तो चेक द्वारा आच्छादित भाग रह जाएगा दोनों का उभयनिष्ठ भाग। ये देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम और लिख के बता दें। अब अलग आपको बताते हैं क्या है, ए माइनस ये आया था आपका, ये तो आपका ए था, और ये था हमारा बी डैश था जो ऊर्ध्वाधर रेखांकित है। इन दोनों को हमने मिलाया, इस ए को हमने मिलाया, देखो अपने आप वर्गाकार खाने बन जाएंगे। जहाँ उभयनिष्ठ भाग आ गया वही तुम्हारा है आंसर। केवल है ए में से, ये पूरे ए में से घटा देंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो ये वर्गाकार खाने बनेंगे। यही दोनों का उभयनिष्ठ भाग है, ए का और बी डैश का। ये आपकी बी डैश थी और ये आपकी ए थी, ए और बी डैश का उभयनिष्ठ भाग किया तो आपका वर्गाकार खाना बन गया है। अब आप क्या करेंगे, इसको कैसे दर्शाएंगे, इसे दर्शाएंगे कि हमें पता लग गया कि ए डैश पूछा था, ए और बी नहीं, ए और बी नहीं पूछा था, तो इसका मतलब है ए होगा और की जगह इंटरसेक्शन लगेगा, बी नहीं का मतलब बी डैश। ए और बी डैश का उभयनिष्ठ भाग देखते हैं, जो आपके उभयनिष्ठ भाग दोनों जो वर्गाकार खाने बने थे वो क्या था, ए में से घटा दिया गया था ए इंटरसेक्शन बी, ये घटा दिया गया था। बस आप ये याद कर लो, ए हो और बी नहीं, तो ए में से घटा दिया जाएगा, ए में से घटा दिया जाएगा ए इंटरसेक्शन बी भाग। तो हमें पता क्या लग गया, ए तो आपका पूरा ये था, देखना ये कोई खेत है, इसमें आपका ए है और एक बी है, ये यहाँ पे लिख दिया ए, ये लिख दिया बी। फिर हमने क्या किया, ए में खींचेंगे और टाइप की लाइन है, ऐसे ए में खींच देंगे, ये ए इंटरसेक्शन बी डैश है, ए में खींचेंगे ये वाली लाइन है, तो आपका ये ए हो गया, देखो ए हो गया। और बी डैश का क्या मतलब है, पूरे खेत में से ये बी कम कर दो, केवल बी में लाइनें नहीं खींचेंगे। अब हम खींच दे रहे हैं बी को छोड़ करके, अपने पूरे खेत में खींच दे रहे हैं लाइनें, केवल बी को छोड़ करके। बी में रेखाएं नहीं जाएंगी, बिल्कुल भी बी में रेखाएं नहीं जा रही हैं। ये आपका बन गया ये। तो क्षैतिज लाइनें और खड़ी लाइनें चेक द्वारा खाना बन गया, ये पूरा ये बन गया दोनों का। इन दोनों का उभयनिष्ठ भाग, ये इंटरसेक्शन है, इन दोनों का उभयनिष्ठ भाग क्या होगा, जो चेक द्वारा दिखाई दे रहा है इतना इतना, ये वाला भाग, ये केवल ये वाला भाग, ये वाला भाग है, ये चेक द्वारा आच्छादित भाग है, ये वाला ये हो गया। तो ए में से ए इंटरसेक्शन बी कम कर दिया जाएगा, ये दोनों का उभयनिष्ठ भाग है, ये बी का भी भाग है, ये ए का भी भाग है, ये ए में से इतना कम कर दिया जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यही आप याद रखो, यही बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं, अगर कहीं ये लिखा हो कि पी ए और बी नहीं लिखा हो, तो हम अब करेंगे क्या कि P तो यहाँ लिख देंगे, A यहाँ लिख करके और की जगह इंटरसेक्शन लगा लेते हैं, B नहीं का मतलब B डैश कर लेते हैं। A माइनस बी डैश आपका क्या निकला था, A माइनस क्या था, A इंटरसेक्शन B डैश क्या था, A माइनस A इंटरसेक्शन B, ये था
पी ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो दोनों की हम प्रायिकता अब कर लेंगे। पी ए अलग कर देंगे, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। चाहे तो आप इसे रट लो, ये तुम्हारी बात बनेगी। अब देखो इसी के ऊपर हम क्वेश्चन बताते हैं, तब करेंगे। इसे याद कर लो, ए हो और बी नहीं हो, ए हो और बी नहीं हो तो पी ए में से घटाएंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता घटा देंगे। ये समझा दिया है। अब क्वेश्चन देखेंगे आप। देखिए विद्यार्थियों, ये प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न 11 का एक सेकंड खंड है, ये वाला पी ए और बी नहीं। फर्स्ट तो कर लेते हैं बच्चे, पी ए और बी नहीं ये नहीं कर पाते हैं। तो क्या हमने बताया कि ए और बी दोनों घटनाएं स्वतंत्र हों, तो हम जानते हैं कि इंटरसेक्शन की, दोनों घटनाओं की इंटरसेक्शन की प्रायिकता इन दोनों प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होती है। पी ए का मान दे रखा है 0.3, पी बी का मान दे रखा है 0.6। तो पहले आप ये पहला खंड निकालेंगे, तब ये दूसरा खंड बच्चे नहीं निकाल पाते इस वाले को। पहला तो निकाल लेते हैं। हल में क्या लिखेंगे? हल ए तथा बी घटनाएं स्वतंत्र हैं, दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल पी ए इंटू पी बी होता है। पी ए का मान ढूंढ लो 0.3 इंटू पी बी का मान ढूंढ लो 0.6, इनका गुणा कर दो। 3 6 18 और 1 अंक बाद दशमलव ये रहा, 1 बाद ये रहा, तो आपका 2 अंक बाद दशमलव लग गया। ये आपका पहले खंड का आंसर आ चुका है। ये पहले खंड का हमें पता लग गया, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान हमारा ये आ चुका है। अब हम सेकंड पार्ट की सोचेंगे, इस सेकंड की, यही बच्चे नहीं कर पाते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? पी ए और बी नहीं, पी ए और बी नहीं, ए तो घटना हो लेकिन बी नहीं हो। तो हम इसके लिए क्या करें? पी ए तो हो और की जगह इंटरसेक्शन लगाया जाता है, बी नहीं का मतलब बी डैश करते थे। अब हमने आपको निकाला था ये पी ए और बी नहीं, ए और बी नहीं, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसका मान आया था ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो यही हमने लगा दिया था ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यही मान लिख देंगे, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए का मान ढूंढ लिया, ये रहा पी ए का मान 0.3 और पी इंटरसेक्शन बी ऊपर के पहले खंड में निकाल लिया हमने ये, तो 0.18। अब क्या इससे ये घटा देंगे, 0.3 से एक 0 बढ़ा लेंगे और 0.18 यहाँ लिख देंगे, घटाएंगे, पीछे 2 बचा और एक ये बचा, ये हो गया। ये 10 में से 8 गए 2 और 2 में से गया 1, तो आपका आंसर आ गया 0.12। यही प्रायिकता का खंड बच्चे निकाल नहीं पाते। आप अच्छी तरह देख लो, बस ये वाली बात समझ लो कि क्या है। ए हो और बी नहीं, तो ए यहाँ लगा दो, और की जगह इंटरसेक्शन लिखा जाता है, और बी नहीं का मतलब बी डैश। ए का और बी डैश का अवयनिष्ठ भाग होता है ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। बस वही हमने यहाँ दिखा के प्रायिकता दिखा दी। ये आपका सूत्र ये बन गया यहाँ से, ये बस यही आपका क्वेश्चन हो जाएगा ये।